किताब उर्दू अफसाना अहद हाजिर में जिल्द दोम मरतब राबिया अफसाना निगार खुर्शीद अकरम। पैदाइश मई 1963 कलकत्ता भारत। तालीम M.A. उर्दू कलकत्ता यूनिवर्सिटी भारत। तसनीफ़ एक गैर मशरूत माफ़ीनामा 1997 और दीगर। अफसाना हब्स। धूप बहुत तेज़ थी। बस अड्डे पर बहुत सारे मुसाफिर बस का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत देर से बस नहीं आई थी, इसलिए बस का इंतज़ार करने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ती जा रही थी। बस ना आने की वजह और मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर इन मुसाफिरों के चेहरों पर फिक्री परछाइयाँ गहरी हुई थीं जो पहले से बस अड्डे पर खड़े थे। नए आने वाले इस बात पर परेशान नजर आ रहे थे कि वहाँ पहले से ही इतने सारे लोग हैं, फिर वो कैसे बस पर चढ़ पाएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बस अड्डे पर खड़े थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, चमकते चेहरों वाले लोग, सर पर मिठा बांधे, हाथों में डंडा गठरी लिए, मैले कुचैले कपड़े पहने देहाती लोग। औरतें भी वहाँ कम ना थीं, बनी सवरी सिंगार की हुई, मैले कुचैले कपड़े पहने, सूखे मुरझाए हुए चेहरों पर वाली औरतें भी। मुख्तलिफ़ चेहरों, रंग और जिसामत की औरतों, बच्चों, मुख्तलिफ़ उम्र, कद और बदन के लोग बस अड्डे पर खड़े थे। अपने चेहरे पर, गर्दन और पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे। लोग अपने हाथों से आग पर छज्ज बनाकर बस के आने का रास्ता तक रहे थे और नामुमकिनी से एक बार फिर अपने चेहरे की गर्दन और पेशानी से पसीना पोंछ लेते। खुश्क होते होठों को सूखी ज़ुबान से तर करने की कोशिश करते। कुछ लोग आंखों पर गॉगल्स लगाए थे। जो गॉगल्स लगाए थे वो हाथ का छज्ज बनाए बगैर रास्ते की तरफ देख रहे थे। कभी कभी अपने चेहरे का पसीना पोंछ लेते। वो आंखों से गॉगल्स उतारते, नंगी आंखों से दूर पार निगाह दौड़ाते। तपती धूप की शिद्दत और गर्म धूल भरी हवा आंखों में पड़ती तो महसूस करते जैसे दीदों में छाले पड़ जाएं। फिर वो फ़ौरन अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा लेते और सोचते इतने सारे लोग नंगी आंखें लिए खड़े हैं, कैसे इस तेज़ धूप को बर्दाश्त किए हुए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ सोचना इनके लिए इस वक्त सख्त दुश्वार था। बस के आने वाले के रास्ते की नज़र लगाए बैठे थे। दूर से मोड़ काट कर एक बड़ी बस सीधी सी सड़क पर आ गई। बस के रास्ते पर नज़र जमाए हुए लोगों ने आंधी की तरह धूल उड़ाती एक बस को अपनी तरफ आते हुए देखा। इनके चेहरों पर इत्मीनान की परछाइयाँ साफ बढ़ने लगीं। अपने आसपास खड़ी भीड़ को देखकर फिर थोड़ा सा मुतफक्किर हुए। मुसाफिर इतने ज़्यादा हैं और बस एक, लेकिन बस आ रही है, यही क्या कम है। बस धूल उड़ाती हुई आ रही थी। अजीब एक बेचैनी मुसाफिरों के चेहरों पर बढ़ती जा रही थी। हर शख्स अपने तौर से इस बात का खुद तैयार कर रहा था जैसे ही बस रुकेगी वो सबसे पहले बस में चढ़कर सीट नोट कर लेगा। यूं भी इतनी देर तक धूप में खड़े बने सब सारे के सारे एक ही चीज़ चाहते थे कि बस की सूरत इन्हें सीट मिले। बस अड्डे पर आई भी और रुकी भी ना थी। जिस्मानी तौर पर मजबूत और फुर्तीले और चालाक लोग बस के दरवाज़ों की तरफ लपके। अंदर जाने के लिए धक्कम धक्का होने लगा। छोटा सा गेट जिस पर मुश्किल से एक आदमी जा सकते थे। एक साथ 4-5 आदमी इसमें गुजर कर अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। इस कशमकश में कोई चढ़ा, कोई नहीं चढ़ पा रहा था। हर शख्स इस कशमकश से निजात हासिल करने, अपनी सीट पर बैठने के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत से भरपूर कोशिश में महू था। इसमें कोई एक या दो कामयाब हो जाता तो बाकी 2-3 इस पोजीशन पर आए थे कि अगली कोशिश वो लोग भी बस में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन नीचे खड़े लोग इत्मीनान से सफ़र के लालच में ऊपर चढ़ने का हौसला करते, मगर फिर गेट पर होते धक्कम पीर को देखते हुए पीछे खड़े हो जाते, क्योंकि वो इस धक्कम पेल में बराबरी ना कर पाने की उलझन में ठटक रहे थे। नीचे खड़े लोग इस धक्कम पेल में शामिल नहीं हो रहे थे। इन्हें सिर्फ इस बात की फ़िक्र थी किसी सूरत वो बस पर चढ़ जाएं। बस एक ऐसी जगह खोने देने को मिल जाए जहाँ से खिड़की करीब हो, हवा का जहाँ गुजर हो, धक्के या धचके लगते ज़्यादा ना लगते हों। पीछे खड़े हो में भी धचके बहुत लगते हैं, आगे खड़े हुए तो रिस्क है। मान लो बस सामने आई थी तो बस किसी और बस टकरा जाए तो मरते तो ज़्यादातर आगे ही कई मुसाफिर हैं। ये ड्राइवर गाड़ी भी तो ऐसी अंधों की तरह चलाते हैं कि
जैसे ज़िंदगी कोई चीज़ ही नहीं, इनकी अपनी ज़िंदगी इन्हें प्यारी नहीं होगी ना सही, लेकिन इसमें बस में बहुत सारे मुसाफिर होते हैं, इनकी ज़िंदगियों पर इनका कभी कोई ख्याल नहीं होता, मगर इनसे कोई कहे कौन, ज़रा सा एहतियात बरतने को कहो तो डरपोक कहकर हंसी में उड़ा देते हैं, इसलिए बीच में ही खड़ा होना पड़ता है, ज़्यादा बेहतर है, यही जगह ज़्यादा महफूज है। सीटें मुसाफिरों से भर चुकी थीं, मुख्तलिफ उम्र क़ैद रंग के और दर्जे के लोग सीटों पर पाने में कामयाब हो गए थे। ज़्यादातर उन लोगों की थी जो जिस्मानी तौर पर मजबूत नज़र आते हैं, कुछ ऐसे कमज़ोर सीटों पर काबिज नज़र आ रहे हैं जिनको देखकर समझ नहीं आता कि इस धक्कम पहल में ये सही सलामत अंदर कैसे घुसा हो सकता है। इनमें से कुछ खिड़कियों से कूद आए हों। सीट पर बैठे हुए लोगों पर के चेहरों पर एक किस्म का इत्मीनान नज़र आ रहा था। सब अपना सफ़र मज़े से बैठकर तय कर सकेंगे। लोग अब निस्बतन इत्मीनान से बस में सवार हो रहे थे। बस आगे पीछे हर तरफ से भर चुकी थी। ड्राइवर भी बस लगाकर पास के ढाबे पर हुआ पानी ले के लिए चला गया था। बस ठस भर गई थी, लेकिन नीचे अभी बहुत सारे लोग खड़े थे जो किसी भी सूरत बढ़कर बस में चढ़ना चाहते थे। कमज़ोर और कम हौसला लोगों की आंखों में एक डर है किसी सूरत बस पर चढ़ा जाए, और दिल में एक बेयकीनी है कि इतनी भीड़ में कहाँ चढ़ा जाए, और अगर चढ़ भी गए तो इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेंगे। लेकिन चढ़ना तो सभी को था। चलो बस में तो चढ़ जाए, बस चलेगी। ड्राइवर दूर 4 डोर ब्रेक लगाए तो खुद ब खुद जगह निकल आएगी। बाकी बच्चे लोग बस में चढ़ने की कोशिश में लगे थे। जो लोग ऊपर चढ़ गए थे वो अंदर आने वालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई, आप कहाँ चढ़ रहे हो, जगह कहाँ है। एक शख्स जो भी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया था कह रहा था, नीचे वाले लोग किसी सूरत ऊपर चढ़ जाने के लिए बेचैन हो रहे थे। बदन पसीने से तरबतर हो रहा था। औरतें बस में पिस रही थी और कभी कभी इन मर्दों की तरफ घूम कर कहने वाली नज़रों वाली देखती जो भीड़ का फ़ायदा उठाकर इन पर जत गए थे। बाज़ औरतें एक साथ बस गर्मी, ड्राइवर, कंडक्टर और भीड़ को कोस रही थी। छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे अपनी माओं के से गर्मी गर्मी पानी पानी की रट लगाए बैठे। कंडक्टर अंदर वाले मुसाफिरों को अपनी अक्खड़ ज़ुबान में नीचे से चढ़ने वाले को जगह देने के लिए कह रहा था, और साथ ही नीचे वालों को किसी सूरत से ऊपर चढ़ जाने के लिए हौसला दे रहा था। इससे क्या है, जितने ज़्यादा पैसेंजर चढ़ेंगे इतनी ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आदमी चाहे आलू के बोरे की तरह जाए या किसी तरह। एक पाँव पर खड़ा एक मुसाफिर बोला। इसके आसपास कई लोगों ने ताइद भरी निगाहों ने इसकी तरफ देखा। कंडक्टर ने इसकी इस बात सुनी और उनसे निकटते हुए कहा, अंदर बिल्कुल खाली हो। अंदर वाले भाई लोग, थोड़ा और किसको, पूरी बस खाली है। चलो थोड़ा किसको। बीच में खड़े मुसाफिर इसको कोशिश में अपनी जगह जमकर खड़े थे कि अगर ज़रा सी भी ढील हुई तो गेट की तरह बीच में धक्का होगा। मगर जो लोग पछड़ गए थे वो अपने पीछे वालों के लिए धक्के देकर ज़ोर से घुस रहे थे। अंदर परेशानी, बाहर पसीना इनके पूरे वजूद पर छाया हुआ था। सीट पर बैठे हुए ज़्यादातर मुसाफिर से इस सूरत से बेनियाज बाहर की जानिब देख रहे थे, जहाँ का सारा मंजर अभी तक वैसा ही कि वैसी था जो काफ़ी देर पहले वो खुद देख रहे थे। सीट पर बैठा कोई मुसाफिर कभी भी बेचैन निगाहों से लोगों की तरफ देखता होगा। इसके अंदर का रहम का जज्बा उभरता, लेकिन फिर ये सोचकर अपनी निगाहें फेर देता कि वो क्या कर सकता है। अगर वो किसी को सीट दे भी तो सारे लोगों का मसला हल नहीं होगा। फिर इस तकलीफ में वो खुद कैसे सफ़र करेगा। बस में मुसाफिर तले पर गए। बाज़ लोग सिर्फ एक पाँव पर खड़े थे, दूसरा पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही थी। किसी पाँव पर किसी दूसरे का पाँव रखा जाता तो तलमिला जाता। देखकर पाँव नहीं रखते, दूसरे के पाँव पर पाँव रख दिया। ऐसा ही होगा कि मैं क्या करूं। देखिए, मुझे एक पाँव भी ठीक से रखने की जगह नहीं मिल रही। मैं एक पाँव के पंजे पर खड़ा हूँ। अगर ये ऊपर रॉड ना लगा होता तो मैं अच्छा अपना पाँव अगर ज़रा सा खिसका लें तो मुझे थोड़ी जगह। मैं कहाँ हटाऊँ यहाँ बाबा, पाँव हिलाने की जगह नहीं है। मैं खुद तब से एक पाँव पर खड़ा हूँ, दूसरे पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है कि वो 2 पैरों के बीच जगह बिल्कुल नहीं थी, जगह थी मगर इतनी नहीं कि कोई तीसरा पाँव समा सके। खड़े हुए एक मुसाफिर ने अपने सामने की सीट वाले मुसाफिर से कहा, भाई साहब, आप अगर ज़रा सा खिसक जाए तो एक आदमी बैठ सकता है। सीट पर बैठे दोनों मुसाफिरों ने इस शख्स की तरफ अजीब निगाहों से घूरा। सीट पर थोड़ा सा और पिसर गया। अपनी नज़रें पहले ही
की तरह फिर बाहर कर ली। बस अब मैं तेल धरने की जगह कोई नहीं, लेकिन लोग अब चढ़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अंदर पसीने की खट्टी खट्टी बू फैली हुई है और जिस्म से जैसे भाप निकल रही है। अरे भाई चलाओ, कितना भरेगा बस को, देखते नहीं यहाँ लोगों का क्या हाल हो रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने फ़ायदे की लगी है, ड्राइवर को बुलाओ, गाड़ी चलवाओ। सब खुद गर्ज हैं भाई। टैगोर ने कहा था, अगर इंसान खुद गर्ज उतना होता तो ये दुनिया जन्नत होती, जन्नत। एक मुसाफिर अपनी दानिश में सारे मंदिर का निचोड़ पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसकी बात मुसाफिरों की सरहद से गुजर गई। न जाने किधर से मजाक उड़ने वाले लहजे में एक बीबी आवाज़ आई, चुप। और मुसाफिर चुप हो गया। कंडक्टर की भीड़ की तरफ देखा और ड्राइवर की सीट के पास लगे रेडियो को चालू करके ड्राइवर को बुलाने चला गया। रेडियो से गाने की आवाज़ आ रही थी, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। बार बार यही बोले जा रहे थे। शायद रिकॉर्ड एक ही जगह अटक गया था। बाज़ लोग भीड़ के शोर और रेडियो की शोर की आवाज़ से चिल्ला गए और गाना बंद करने के लिए कंडक्टर को देख रहे थे। बाद लोग बगैर सोचे समझे गाने के बोल गुनगुना रहे थे। लोगों में से वो लोग जो दोनों पाँव पर खड़े हैं वो मजबूती से अपनी जगह पर जमे हुए हैं, एक पाँव पर खड़े हुए हैं। वो मुसलसल अपने दूसरे पाँव के लिए जगह तलाश करने में लगे हुए हैं। जो पायदान पर पाँव रख चुके हैं ऊपर चढ़ने के लिए बेताब हैं। जो गेट के नीचे खड़े हैं किसी सूरत अंदर या पायदान पर पाँव रखने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। सामने कंडक्टर के साथ ड्राइवर को आता हुआ देखकर मुसाफिरों को कुछ राहत मिली। बस अब चलेगी तो तब चलेगी, कुछ आराम मिलेगा। ड्राइवर अपनी मूछें ऐंठता बेफिक्री से चला आ रहा है। ड्राइवर इत्मीनान से झूमता आवाज़ सा अपनी सीट पर आ बैठा है। रेडियो से अब एक दूसरे गाने की आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ तेरा वादा वो खत्म हो जाएगा। कंडक्टर अपनी महसूस सीट पर अपने आकर बैठ गया और सीटी बजा दी। लाओ भाई जल्दी जल्दी टिकट तो बोलो। और टिकट खड़खड़ाने लगा। बस एक हल्के झटके से साथ चल पड़ी। मुसाफिर ने कुछ राहत की सांस ली। तकरीबन 150 मीटर के बाद ड्राइवर ने 2-3 ज़ोरदार ब्रेकें मारी। बस के सारे मुसाफिर डोल गए। बस बुद्धि से जब मैं खुद उखड़ गए, मुअल्लक़ पैरों को अपने नीचे ज़मीन मिल गई। सीट पर बैठे हुए मुसाफिरों को हल्के से झटके के बाद फिर संभल कर अपनी सीटों पर पहले की तरह आराम से बैठ गए। खड़े हुए सारे मुसाफिर एक दूसरे पर गिरते गए, फिर उठकर झंझलाते हुए लहजे में अपने पीछे वाले को ठीक से खड़े रहने की तरकीन कर रहे थे। दोनों झटकों में बस थोड़ी सी जगह बन गई थी। अब सारे खड़े मुसाफिर निस्बतन कम तकलीफ से खड़े थे। बस हाईवे पर तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। कंडक्टर टिकट काट रहा था। ड्राइवर स्टेरिंग पर हाथ रख के नजरें सामने रखिए और बदन को थोड़ा सा झुमा कर रेडियो पर बजते गानों के साथ गाने के बोल दोहरा रहा था। तेजी से चलती बस में गर्म हवाएं और धुआं उड़ अंदर आ रही थी। हवा चलने से जिस्म तो जल रहा था, लेकिन पसीने को सूख गए थे। बदबू अलबत्ता फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद चली, इसके बाद धूप की शिद्दत कम होने लगी। हवा में गर्मी अब थोड़ी कम हो गई। थोड़ी और दूर चलने के बाद आसमान में बादल नजर आने लगे। हवा में अब गर्मी कम हो गई। अब बर्फ के टुकड़े इधर उधर लहरा रहे थे। हवा बड़ी फरत बख्श मालूम हो रही थी। कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा ज़रा से वक्फे से आवाज़ लगाता, और जिसको कोई टिकट ना हो वो टिकट ले ले भाई, टिकट ले ले भाई। आगे चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया तो फ़ाइन देना पड़ेगा। बस की टीन की छत पर पानी की बड़ी बूंदों की गिरने की आवाज़ आने लगी। बस हवा में उड़ी जा रही थी और बूंदें मोटी मोटी और घनी होती जा रही थी। सारे मुसाफिर इत्मीनान की सांस लिया। हवा बहुत खुशगवार हो गई थी। बारिश तेज़ तर होने लगी। सीट पर बैठे मुसाफिरों ने अपनी अपनी खिड़कियों के शीशे गिरा दिए। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक खेतों का सिलसिला था। जा बजा ऊंचे घने पेड़ दरख्त बस मस्त शराबी की तरह झूम रहे थे। अनाज की हरी हरी बालियां लहरा रही थी। पानी की मूसलाधार बूंदें पेड़ों और बालियों का मुंह हो रही थी। इनका रंग कुछ और निखर रहा था और पत्तों और बालियों से अटखेलियाँ कर रही थी। बाहर का मंजर बहुत सुहाना था। रेडियो में गाना बदल गया। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। एक औरत अपने छोटे से बच्चे को सीने खोले दूध पिला रही थी। दूसरा जिसका हाथ मुंह गंदा था, इसकी टांगों से लेटा ऊँग रहा था। बच्चा शायद रोते रोते थक गया था तो ऊँगने लगा था। आंसुओं की वजह से इसकी आंखों से रुखसारों तक कुछ बंजर लकीरें बन गई थी, जो
अजदहे के गुजर जाने से रास्ते की घास ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही बस तेज़ी से चली जा रही थी। सारे मुसाफिर खतरे इत्मीनान से फैले हुए खेतों की तरफ देख रहे थे। खड़े हुए सारे मुसाफिर एक दूसरे पर अब बिलखते थे, लेकिन कोई किसी को झंझला नहीं रहा था, ठीक खड़े रहने के लिए नहीं कह रहा था। बहुत होता तो ज़रा सा कसमस आ जाता, फिर बदन ढीला छोड़ देता। बारिश लगातार मूसलाधार होने लगी। थोड़ी देर के बाद अंदर का मौसम इतना खुशगवार नहीं रह गया था जितना थोड़ी देर पहले था। सारे खिड़की दरवाजे बंद होने की वजह से बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती थी और ना अंदर आने की बाहर जा सकती थी। थोड़ी देर में कुछ लोगों को उलझन महसूस करने लगी। अंदर हफ्स हो गया। हफ्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। एक शख्स जो कुछ ज़्यादा है उम्र रसीदा नहीं लगता था, शायद इसका मरीज था, कुछ ज़्यादा बेचैन मालूम हो रहा था। इसकी सांस फूलने लगी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे मुसाफिर को उलझन महसूस कर रहे थे। इन्हें सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी। बारिश लगातार हो रही थी, इसलिए सब खिड़की दरवाजे बंद थे। आखिरकार एक नौजवान जो सांस के मरीज के पास ही खड़ा था, अपने सामने के सीट पर बैठे हुए मुसाफिर से कहा, भाई साहब ज़रा देर के लिए खिड़की खोल दीजिए। ये बात तो इसने वैसे तो बहुत आजिज़ से कही थी, लेकिन इस लहजे में भी इसके अंदर का गुस्सा उबल रहा था। सीट पर बैठे मुसाफिर ने इसकी तरफ घूर कर देखा। आपको दिखाई नहीं दे रहा बारिश हो रही है? फिर ताज्जुब से अपने कंधे पर उछाल बोला, हूँ, कैसे कैसे बेवकूफ़ हैं लोग हैं जो बस में चढ़ जाते हैं। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं, तुम बिल्कुल बेहिस आदमी हो। दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे सामने खड़ा एक आदमी किस मुश्किल से सांस ले रहा है? नौजवान फट पड़ा। अबे लड़के, ज़ुबान संभाल कर बात करो। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो मैं क्या करूं? सांस लेने में तकलीफ़? फिर वह आवाज़ ज़रा और ऊंची करके हंसते हुए बोला, अरे भाई, जिसके काम में तकलीफ़ हो वो काम करते ही क्यों? सीट पर बैठे मुसाफिर इस फ़िक्रे पर सारे लोग बगैर कुछ सोचे समझे हंस पड़े। नौजवान को कुछ और गुस्सा आ गया। अकल की बात करो, खिड़की खोलो। और क्या तुम्हारे भीगने से बचना औरों के लिए सांसों से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? अरे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो नीचे उतर जाओ, खूब हवा खाओ। ए भैया कंडक्टर, ज़रा गाड़ी रुकवाओ और इन भाई को हवा खाने के लिए नीचे उतार दो। बराबर की सीट पर बैठे मुसाफिर ने तज़हीक आमेज़ और तंज़ आमेज़ लहजे में फ़िक्रा कसा। बस में खड़े हुए दूसरे मुसाफिर जब बदतदरीज बढ़ते हुए हफ्स को बर्दाश्त न कर पाने की हालत में आ गए थे, अब इस नौजवान की हिमायत पर तुल आए थे। नौजवान को जोश आ गया। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा खिड़की खोलें। नौजवान ने खिड़की की कुंडी तक अपना हाथ ले जाकर खिड़की को ज़रा से सरकाने की कोशिश की, लेकिन सीट पर बैठे हुए मुसाफिर ने कहा, हाथ तेज़ी से इसके ऊपर पहुँचा और नौजवान का हाथ पकड़ के झटक दिया। हाँ हाँ, खिड़की खोलो ना, ज़रा हवा अंदर आने दो। एक साथ कई आवाज़ें भरी। हफ्स का शिकार खड़े कई मुसाफिर अब इस नौजवान की खुलकर हिमायत करने लगे। सांस के मरीज़ की सांसें तेज़ तेज़ चलने लगीं। नौजवान का गुस्सा कुछ और बढ़ गया। अब वो ताकत के ज़ोर पर खिड़की खुलवाने के लिए सीट के मुसाफिर के तकरीबन करीब आ गया। लड़ने को तैयार हो गया था। पिछली सीट वाले ने अगली सीट वाले की हिमायत की। ये क्या गुंडा कर दिए तुम? किस खिड़की ज़बरदस्ती नहीं खुलवा सकते, वो भीगने नहीं जाएगा। फिर इसके बाद पास की सीटों पर बैठे हुए मुसाफिर ने इसकी बात पर की तायद की, अपने तौर पर वही बात कही। खड़े हुए सारे मुसाफिर थकन से चूर और हफ्स से बेचैन हो रहे थे, इसलिए पूरे जोश के साथ इकाई होकर खड़े की खुलवाने के लिए नौजवान की हिमायत कर रहे थे। अब पीछे से इतने सारे लोगों को पाकर नौजवान जोश में सीट वाले मुसाफिर के से हाथापाई करने पर उतर आया। सीट वाला मुसाफिर भी ताकत के जोर पर खिड़की को बंद रखने के लिए तैयार हो गया। नतीजन इसमें हाथापाई शुरू हो गई। पिछली सीट पर बैठे मुसाफिर सीट वाले की हिमायत में नौजवान को एक ज़ोरदार का धक्का दिया। नौजवान दिल मिला के खड़े हुए सारे मुसाफिरों हाँ कर रहे थे, लेकिन लड़के की तरफ से लड़ने को कोई नहीं आ रहा था। नौजवान को कमज़ोर पड़ता देखकर सांस के मरीज़ और से फूलती सांसों के बावजूद नौजवान को पकड़कर झगड़े से बात रखने की कोशिश करने लगे। नौजवान का हौसला कुछ पस्त हो गया। खड़े हुए सारे मुसाफिर हमदर्दी और बेचारगी से इसकी तरफ देख रहे थे। इससे ज़्यादती होने पर किसी के चेहरे पर गुस्से से टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस हाथापाई में कोई साथ देने को तैयार नहीं था। अगर आपने भीगना नहीं चाहते तो आप मेरी जगह खड़ा हो जाए, मैं भीगूंगा मगर खिड़की खुली रखूँगा ताकि कुछ हवा अंदर आ सके। ज़रा देर बाद एक और खड़े हुए मुसाफिर ने जोश में आकर अपने सामने की सीट वाले मुसाफिर से कहा, मान लिया कि दुनिया में तुम एक चालाक हो, हवा के बहुत मुफ्त में सीट बैठना चाहते हो। सीट पर बैठे मुसाफिर को इसका तमस्खुराना जवाब पर दूसरे कई सीटों पर बैठे मुसाफिर हंस पड़े। अब एक कंडक्टर, खिड़की खुलवाओ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ज़रा देर बाद एक खड़े हुए मुसाफिर ने कहा, ए भाई, झगड़ा लड़ाई का है करते हो? क्या शोर मचा रखा है? जिसका टिकट नहीं है टिकट ले लो जी। आगे चेक पोस्ट पे इंस्पेक्टर चढ़ जाएगा तो फ़ाइन देना पड़ेगा। कंडक्टर ने गोया अपना फोर्स पूरा किया और बाहर की जानिब देखने लगा। थोड़ी देर के लिए बस में शांति हो गई। बस चली जा रही थी। बारिश लगातार हो रही थी।
हंस पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों की सांसें बहुत तेज़ चलने लगी थी। सीट पर बैठे कुछ मुसाफिर ऊँग रहे थे, ऊँगने की कोशिश कर रहे थे, जागे हुए थे। वो बाहर के नज़ारे देखने में इतने मगन थे कि सबको महसूस कम कर रहे थे। जो खड़े थे वो उसका मुकाबला करने के लिए अपने अंदर मज़ाहमत की क़ुव्वत पैदा करने की कोशिश में लगे हुए थे। रेडियो से गाने की आवाज़ आ रही थी, चलो दिलदार चलो चाँद के पार चलो, हमें तैयार चलो। ड्राइवर कभी स्टीयरिंग को छोड़कर दोनों हाथों से तालियां बजाना शुरू और रेडियो पर बज रहे गाने को बुलंद आवाज़ में दोहराने लगता और कंडक्टर बैठा बैठा यूँ टिकट खड़खड़ाने लगता। ज़रा देर बाद एक तनमसंद मुसाफिर ने अपनी जेब से सिगरेट निकाला और सुलगा लिया। सिगरेट का धुआं आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। क्या आदमी है यार, ये अंदर हफ्से और सिगरेट पी रहा है। मियाँ, जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो मैं सिगरेट फूकने लगता हूँ, लेकिन बस में सिगरेट पीना मना है। चेहरे बशरे से कुछ समझदार नज़र आ रहे हो, एक मुसाफिर ने कहा। कहाँ लिखा है कि सिगरेट पीना मना है? इसमें इत्मीनान से कश लिया। वो देखो, वो लिखा है नो स्मोकिंग। क्या बोलते हो? इस पर तो लिखा है स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट पियो। मैं तो सिगरेट पीऊँगा। समझदार नजर आने वाले मुसाफिर ने लिखी हुई जगह देखी, लफ्ज़ नो स्मोकिंग खुरच दिया था। अब वहाँ पर वाकई स्मोकिंग लिखा था। वो अंदर से खुल गया, मगर चुप हो गया। सिगरेट वाले आदमी ने एक लंबा कश खींचा और ढेर सारा धुआं इस आदमी की तरफ देख कर मुंह उगल दिया। फिर इसके बाद दूसरे मुसाफिर को भी सिगरेट जला दिया। फिर एक के बाद एक कई मुसाफिर अपनी सांसों को काबू पाने के लिए सिगरेट जलाने के लिए लंबे कश लेने लगे। हफ्स पहले ही था, सिगरेट के धुएं ने माहौल और अफजदा कर दिया। लोगों की सांसें तेज़ चलने लगीं। जो लोग सिगरेट फूंक रहे थे वो मुतमईन नज़र आ रहे थे। अब सांस की तकलीफ सारे लोग महसूस कर रहे थे, वो लोग भी जो बैठे थे और बाहर के नज़ारे देखने में मगन थे। सीट पर बैठे हुए एक मुसाफिर खड़े हुए मुसाफिरों को तरफ नजर दौड़ाई। उसको अपनी सांसें भी दुश्वार मालूम हो रही थी। इसने छींटों की परवाह न करते हुए खिड़की खोल दी। ताज़ा हवा का झोंका झूमता हुआ अंदर आया। मुसाफिर के चेहरे पर खिल उठे पानी के छींटे अंदर आने के लगे। बराबर में बैठे हुए मुसाफिर खैरालुद निगाहों से इसकी तरफ देखा और झाँक टाक से खिड़की का शीशा फिर गिरा दिया। शीशे के इस पार दूर तक फैले हुए खेतों का सिलसिला था। अनाज की कोमल बोझ से झुकी हरी भरी बालियां मूसलाधार बारिश के पानी में नहा रही थी, हवा के तहरम में झूम रही थी। बाहर का मंजर बहुत रोमांचक था। अंदर से सांस लेना दुश्वार रह रहकर खांसने, खनखनाने और खनखनाने की आवाज़ आ रही थी। बेचैनी, घुटन उस बेचारगी हर चेहरे पर बिखरी थी। निढाल बदहाल मुसाफिर अपनी गूंगी जुबानें लिए खड़े थे, सुलगते हुए सिगरेट धुआं छोड़ रहे थे। बस पूरी कुव्वते रफ्तार से चल रही थी।